आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक योद्धा 10 लाख शत्रुओं को युद्ध में जीत लेता है, जो दुर्जय हैं उनको भी जीत लेता है। कितनी बड़ी बात है। शास्त्रकार ने इस बात को भी छोटा बता दिया। इससे भी बड़ी बात यह है, जो एक साधना करने वाला व्यक्ति अपनी खुद की आत्मा को जीत लेता है। शत्रुओं को जीतना भी कठिन है, पर उससे भी कठिन है अपनी आत्मा के शत्रुओं को जीत लेना। आत्मा के शत्रु कौन है? यह गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, काम, ये शत्रु हैं। इनको जो जीत ले उसकी परम विजय हो जाती है। युद्ध के लिए सज्ज होना, सन्नद्ध होना, तैयार होना, प्रशिक्षित होना और फिर युद्ध में अपेक्षा पड़ने पर मोर्चा भी संभाल लेना, युद्ध करते रहना, यह एक वीरता की बात है। और जहां जवान योद्धा प्राणों की भी परवाह कम करके या छोड़ करके अपने देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी को तैयार हो जाता है, तो मनोबल की दृष्टि से तो बहुत ऊंची बात होती है। संस्कृत में कहा गया, जिते च लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुरांगना क्षण भंगुर को देह का चिंता मरणे रणे। योद्धा के लिए संदेश कि देखो, जीत जाओगे लक्ष्मी प्राप्त होगी, मर भी जाओगे युद्ध करते करते, आगे स्वर्ग में देवांगनाएं तैयार हैं स्वागत करने के लिए। तो शरीर तो क्षण भंगुर है, युद्ध में मरने से क्या कतराना, क्या भय खाना, क्या चिंता करना। एक योद्धा को संदेश मानो दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान किस प्रकार प्रशिक्षित होते होंगे और किस प्रकार वे अपना कार्य करते होंगे। हम लोग अभी सीमा सुरक्षा बल के इस प्रांगण में उपस्थित हैं, असम में भ्रमण कर रहे हैं। कल गौरीपुर जाने का कार्यक्रम है, फिर आगे धुबड़ी जाना है और कुछ दिनों बाद संभवतः असम से विदा लेना है। वापिस कब क्या असम का स्पर्श का योग किसका है, कैसे है, क्या है, ये सब अनिश्चय की स्थितियां हो सकती हैं। मैं युद्ध की बात बता रहा था। हमारे साधु लोग हैं, समणियां भी उपस्थित हैं, साध्वियां भी आई हुई हैं। एक प्रकार से देखूं तो हमारे साधु लोग भी योद्धा हैं। ये आत्मयोद्धा, आत्म सम्रांगण में मानो युद्ध करने वाले, अपनी आत्मा से लड़ने का संकल्प लेने वाले हैं। अभी तेरा पंथ संघ का कमांडेंट जी ने बड़ा अच्छा परिचय दिया। एक नए होकर के भी लगता है जानकारी करके परिचय दे दिया तेरा पंथ के बारे में। मैं थोड़ी सी और हमारे बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। हम लोग जैन धर्म के संत हैं। आप लोगों ने कभी जैन धर्म का नाम सुना हो? और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ बहुत बहुत समय पहले हुए।
अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर विराजमान थे। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों से भी किसी अपेक्षा से कह दूं यूं सीधा भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। हम लोग भगवान महावीर के अनुयायी हैं। जैन धर्म में साधु लोग तपस्या साधना करते हैं, उनके 2 विभाग हैं, 2 भेद हैं जैन धर्म में। एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब है दिक अंबर, अंबर यानी कपड़ा, आवरण। दिशा आकाश ही जिनका आवरण या वस्त्र है वह दिगंबर होता है। यानी नग्न रहने वाले मुनि, वे कपड़ा नहीं पहनते, अचेल होते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरे विभाग में श्वेतांबर यानी श्वेत, सफेद अंबर कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनने वाले। हमारे जैन धर्म में दिगंबर मुनि भी हैं जो नग्न रहते हैं, विहरण करते हैं। भारत में अनेक अनेक जगह दिगंबर मुनि मिल सकते हैं। तो हम लोग श्वेतांबर परंपरा के, हम साधु सफेद कपड़ा रखने वाले हैं। श्वेतांबर जैनों में भी 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है, जिनके मंदिर भी होते हैं, तीर्थंकरों के मंदिर मिलते हैं। दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में आस्था न रखने वाली है। हमारा जो संप्रदाय है वह मूर्ति पूजा में आस्था न रखने वाली विचारधारा को मानने वाला है। मूर्ति पूजा में आस्था न रखने वाली विचारधारा में भी अनेक संप्रदाय हैं, खासकर 2 स्थानकवासी और तेरा पंथ। तो हम लोग तेरा पंथ संप्रदाय के संत लोग हैं। जैसा बताया गया, तेरा पंथ 250 वर्ष या यूं कह दें 257 वर्ष करीब पहले शुरू हुआ था। राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ था। हमारे तेरा पंथ में पहले गुरु आचार्य, संस्थापक आचार्य, संप्रवर्तन करने वाले आचार्य भिक्षु स्वामी हुए थे। वो हमारे पहले गुरु थे और उनसे वह शुरू हुआ, पंथ आगे बढ़ा। तेरा पंथ नाम, तेरे की संख्या की भी बात है, साथ में एक बात है, हे प्रभो यह तेरा पंथ। प्रभु पंथ तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, पंथ तुम्हारा, हम पथिक हैं। तो इस तेरा पंथ में आचार्य परंपरा एक के बाद एक आचार्य होते गए। बीच में कुछ व्यवधान भी आया। 10 आचार्य अतीत में हो गए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे 9वें आचार्य थे, तो भारत में काफी घूमे थे। सन 1997 यानी 20 वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ था। उनके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें गुरु बने। उनका सन 2010 में देहावसान हो गया था। तो यूं अतीत में 10 हमारे गुरु हुए हैं। हम लोग जो जैन धर्म के तेरा पंथ श्वेतांबर परंपरा के संत लोग हैं, हमारे मुख्य 5 नियम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 हमारे जिंदगी भर के लिए स्वीकृत मुख्य नियम हैं। और अहिंसा के अंतर्गत आप देखिए, हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा क्यों करते हैं? अहिंसा के लिए। कि वाहन में बैठने से, कार में बैठे, ट्रक में बैठे, बस में कोई बैठे तो कितने कितने जीव मरते होंगे। कीड़ों मकोड़ों की तो क्या बात करें, कुत्ता क्या, सांप क्या, आदमी तक, गाय तक, कोई प्राणी ऐसे वाहनों से मर सकते हैं। तो हम चूंकि अहिंसा व्रतधारी हैं, तो हमारे लिए विधान है कि पैदल चलो और देख देख कर चलो, कोई पैर के नीचे छोटा मोटा जीव जंतु आ न जाए
हिंसा से बचने का प्रयास करते हुए चलो, ये अहिंसा की साधना है। हजारों किलोमीटर हम लोग पैदल चल चुके हैं। रात्रि में यानी सूर्य अस्त होने से लेकर वापस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। रात में हमारा नियम है भोजन तो करना ही नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। क्यों नहीं? कि रात को खाना पीना करें, कहीं छोटा मोटा मच्छर कोई जीव पड़ जाए मर जाए तो हिंसा हो जाए। रात को खाना पीना नहीं, और खुद को भोजन पकाना नहीं, दूसरों से पकवाना नहीं। मैं यहां आया, भीतर गया, कमांडेंट महोदय आए कि मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा क्या व्यवस्था करेंगे? तो जलपान की व्यवस्था कर दूं। मैंने कहा मैं आपका जलपान नहीं चाहिए, हम तो हमारी विधि से लेते हैं, जलपान नहीं चाहिए। क्यों नहीं? हम साधुओं का नियम है न तो खुद को भोजन तैयार करना, न दूसरों से तैयार करवाना। क्यों नहीं? कि भोजन बनाने में भी हिंसा, बनवाने में भी हिंसा, तो फिर जीवन चलेगा कैसे? कि माधु करी भिक्षा, भंवरा जैसे फूलों पर जाके थोड़ा थोड़ा रस पीता है, न तो फूलों को क्लांत करता, खुद का अपना काम भी चलाता है। जहां दुमस्य पुप्फेसु भमरो आबियई रसम नये पुप्फम किला में सोय पीणे यपयम। यह हमारे शास्त्र की बात है। भ्रमर की तरह जगह जगह जाओ, घरों आदि में जाओ, जो भिक्षा मिले नियम के अनुकूल। हमारा नियम है कि मांसाहार का तो बिल्कुल वर्जन, अंडा मांस मच्छी का परित्याग, शाकाहार भोजन मिले वो भी साधु के नियमानुकूल। यानी गृहस्थों ने अपने लिए कोई खाना बनाया बना है, उसमें थोड़ा थोड़ा भले ले लो, साधुओं के लिए नहीं बनना चाहिए, यह नियम है। तो यह हमारा भिक्षा के द्वारा जीवन चलाने का क्रम है। मुख पर यह पट्टी लगाते हैं, क्यों? यह भी अहिंसा के लिए। हम कोई डॉक्टर नहीं है जो ऐसे शल्य क्रिया करने के समय पट्टी, वो हमारी बात नहीं है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक हैं तो अध्यात्म के हैं। किस लिए लगाते हैं? हम बोलते हैं तो बोलने से हमारी आवाज बाहर जाकर के वायु के जीवों की हिंसा न कर दे, इसलिए आगे रोक लगा ली, अवरोधक लगा लिया कि आवाज सीधी बाहर न जाए। जीव हिंसा, वायु के जीवों की हिंसा से बचने के लिए। यानी अहिंसा हमारा एक व्रत है, महाव्रत है, मुख्य नियम है। हमारा अपरिग्रह का नियम देखिए, 1 रुपया भी साधु के पास नहीं हो, 1 रुपया नहीं, एक पैसा भी नहीं हो। जिंदगी भर के लिए नियम लिया है, रुपये पैसा हमारा कुछ भी नहीं मालिकाना में। दुनिया में गरीब आदमी मिलते होंगे, एक अपेक्षा से बात करूं तो हम साधुओं से ज्यादा पैसे की दृष्टि से तो कौन गरीब मिलेंगे आपको? कमांडेंट साहब, हमसे ज्यादा गरीब मिलना दुनिया में मुश्किल है यदि पैसे की बात करें तो, क्योंकि आपके पास तो हजारों लाखों मिल जाएंगे, हम साधुओं के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो हमसे ज्यादा गरीब दुनिया में कौन होगा पैसे की दृष्टि से देखें तब तो। परंतु हम यूं गरीब अपने आप को नहीं मानते। हमने जानबूझ के त्याग कर दिया पैसे का, अपरिग्रह का जीवन। कोई मकान नहीं, मठ नहीं, मंदिर नहीं, साधु के मालिकाना में 1 इंच की जमीन कहीं नहीं, यह हमारा नियम है। यह अपरिग्रह की साधना है। जिंदगी भर झूठ न बोलने का नियम लिया हुआ है, चोरी न करने का नियम, इंद्रिय संयम की साधना का नियम। यूं हमारी ये नियमों की साधना है, यह इसका पालन करना हमारा धर्म है। हम लोग वाहन में यात्रा नहीं करते हैं सामान्यतया। तो प्रश्न है कि फिर विदेश आदि में धर्म का प्रचार कैसे होगा? तो हमारी यह एक सेना है, समण श्रेणी की सेना। यह भी सन्यासीन है, घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया, परंतु इनको वाहन के प्रयोग की इनको छूट है। ये विदेश जाएं, हिंदुस्तान में कहीं जाएं, विधि व्यवस्था के अनुसार सीमा में वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं और वाहन का प्रयोग भी अपनी विधि के अनुसार कर सकते हैं। यानी हम साधुओं का कुछ कड़ा नियम है, इनको थोड़ी सी कड़ाई में कमी है, थोड़ी छूट है इनको, यह हमारी समण श्रेणी है। तो इस प्रकार हमारी साधना की बात।
तो मैंने लगभग 12 बरस की अवस्था में साधुपन स्वीकार किया था। 12 बरस की अवस्था में, अभी मेरी 55वां बरस मुझे चल रहा है। इस करीब 55 बरस की अवस्था में हजारों किलोमीटर में पैदल यात्रा कर चुका हूं। अभी जो यात्रा चल रही है उसका नाम है अहिंसा यात्रा। 9 नवंबर 2014 को हम लोगों ने दिल्ली से, ये लाल किले से या उसके परिपार्श्व से अहिंसा यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर ये नेपाल चले गए, नेपाल में महीनों तक रहे। फिर ये बिहार, बंगाल, भूटान, नागालैंड, मेघालय, अभी असम में भ्रमण कर रहे हैं। अभी गौरीपुर से पहले सीमा सुरक्षा बल के इस परिसर में हैं आज। यूं हमारी यात्रा हो रही है। इस यात्रा में हम आम जनता के लिए आम खास जो भी 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं। वे 3 बातें हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, आपस में सद्भावना रखो। विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न राजनीतिक दल, इनसे जुड़े हुए लोग हैं। एक दूसरे से घृणा, नफरत या मार काट, हिंसा, दंगा फसाद वो न करे। भाईचारा, मैत्री, अहिंसा का भाव रखे। नैतिकता, जो भी आदमी काम करे जहां तक हो सके ईमानदारी उसमें रखे। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशा नहीं करना। इन 3 बातों का प्रचार हम कर रहे हैं। आज यहां भी इन 3 बातों को बता रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के इस प्रांगण में। इन 3 बातों के 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। सीमा सुरक्षा बल के जवान तो मानो सद्भावना के हिमायती हैं, वे तो सद्भावना में मानो सहयोग देने वाले हैं। तो सद्भावना रखना। और नैतिकता, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, जहां तक हो सके बेईमानी से बचना। तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, और पूरा नशा न छोड़ सके तो मैं जिंदगी में शराब कभी नहीं पीऊंगा। यह भी कर ले तो भी कुछ अच्छी बात है। तो पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। उसका छोटा रूप है मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये 3 संकल्प हैं। कमांडेंट साहब बैठे हैं, आप लोग भी, अगर आपकी इच्छा हो, भावना हो, तो ये प्रतिज्ञाएं आपसे, आपके मुख से हम दोहरा लें कि अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं। आप चाहें तो हम आपको भी ये संकल्प या प्रतिज्ञा आपके मुख से उच्चरित करवा दें। आपकी इच्छा न हो तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, कमांडेंट साहब आ रहे हैं और ये जवान भी चाहेंगे संकल्पों को स्वीकार करना, अपने स्थान पर खड़े खड़े स्वीकार कर सकेंगे। और गुरु जी के सामने यदि हाथ जुड़े हुए रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार। मैं बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब देखिए, तीसरा संकल्प है ना, अगर आपके संभव हो कि शराब कभी नहीं पीना, अगर संभव हो तो आप तो कराएं, वरना कोई खास बात नहीं। क्यों बिना केवल बुला देर नहीं हो तब तो इतना लाभ नहीं। अगर आप में हो कि शराब नहीं पिएंगे या कि सप्ताह में इतने दिन शराब नहीं पिएंगे, जैसा आपका मन हो, हम वैसी प्रतिज्ञा करा दें आपको। अगर आप यह करना चाहें हैं, आप लेंगे शराब कभी नहीं पीना, जिंदगी कभी शराब नहीं पीना जिंदगी में, ठीक है ना? इसलिए आपका पदरपन हुआ। ठीक है। तो आपको करा दें। बोले मैं ये भी करते हैं। हाँ, जो करना चाहिए वो कर लें, वरना बोले मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। त्याग है, शराब त्याग है। ठीक है, ठीक, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, आप ठीक है, अब खड़े न रहे बोले, हाँ खड़े। तो ये 3 संकल्प बड़े महत्वपूर्ण हैं।
हाँ, आदमी को अच्छा आदमी बनना है तो ऐसी चीजें व्रत जीवन में होते हैं तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो हाँ, सबका जीवन अच्छा रहे, मंगल कामना।